अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि है बैरिया यूनिवर्सिटी। बैरिया यूनिवर्सिटी एक फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है और ये पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है और इसके फॉल 2026 के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे बैरिया यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस आ जाते हैं। दो कैंपसेस इस्लामाबाद के अंदर हैं, एक कराची में है, एक लाहौर में है। उसके अलावा एक कैंपस इनका कराची के अंदर आईपीपी अलहदा से है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में इसके एडमिशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगी। इसके साथ साथ आप लोगों को इसके प्रोग्राम्स, ऑफर, टेस्ट क्राइटेरिया और इसके साथ साथ आप लोगों को इसकी प्रिपरेशंस के बारे में भी बताऊं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर बैरिया यूनिवर्सिटी सीबीटी, और सीबीटी क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर कर लें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों से इस तरह की इंफॉर्मेशन मिस होती रहेंगी, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी ने जब भी कोई अपडेट देनी है तो आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा अनलेस कि आप उनके ऑफिशियल अकाउंट्स को, उनकी वेबसाइट को सब्सक्राइब ना कर लें, उनके ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिफिकेशंस ऑन ना कर दें। लेकिन आप लोग अगर एक हमारा नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे, आपको हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इतनी ज़्यादा वेबसाइट को नोटिफिकेशन ऑन करने से बेहतर है आप किसी एक यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। सो इट्स द बेस्ट ऑप्शन, आई गेस सो। So let's get start our video without wasting our time. So फर्स्ट आपके पास यहाँ पर जो कैंपस आता है इस्लामाबाद कैंपस है। अब इस्लामाबाद के अंदर दो कैंपसेस हैं, एक E8 कैंपस है और एक H11 है, और इसके अलावा एक BUHSCI भी है। इसके एडमिशन्स जो है 16 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 23 जुलाई तक आप लोगों के पास टाइम है कि आप इस्लामाबाद कैंपस के सीबीटी के लिए अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पर आप लोगों के इस बार लास्ट ईयर बैरिया यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन्स जो ओपन किए थे उसमें एक ही सीबीटी लिया था, लेकिन इस बार बैरिया यूनिवर्सिटी 2 सीबीटी लेने जा रही है, जिसके अंदर टेस्ट 1 जो है वो आपका 20 जून को कंडक्ट होगा और जो बैरिया यूनिवर्सिटी का सेकंड टेस्ट है वो 25 जुलाई को कंडक्ट होगा। अब इसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे एडमिशन क्लोज होने की 23 जुलाई डेट लिखी हुई है। तो अगर आप लोगों ने 20 जून वाला टेस्ट देना है तो इसका मतलब है कि आप लोग 20 जून से पहले पहले अप्लाई करेंगे ये BUET सब पहले वाले टेस्ट के लिए, टेस्ट 1 के लिए, और उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट टेस्ट भी देना चाहते हैं तो वो 23 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोनों टेस्ट में आप लोगों को उनकी डेडलाइन से पहले पहले अप्लाई करना होगा और आपके जो एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे वो 5 अगस्त को आ जाएंगे और 7 सितंबर से रेगुलर क्लासेस का आगाज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बैरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस। इसके एडमिशन्स भी 16 मार्च से ओपन हो चुके हैं और 2 जून को इनकी डेडलाइन है एडमिशन क्लोज होने की। और बैरिया यूनिवर्सिटी का जो कराची कैंपस के अंदर टेस्ट है वो सिर्फ एक ही कंडक्ट होने जा रहा है और वो होगा 4 जून को, और उसका रिजल्ट आएगा 11 जून को और 7 सितंबर से रेगुलर क्लासेस का आगाज हो जाएगा। लाहौर कैंपस के जो एडमिशन क्लोजर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 3 सितंबर को। 20 जून को बैरिया यूनिवर्सिटी का लाहौर कैंपस का टेस्ट होगा और 3 सितंबर तक एडमिशन क्लोज होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 सितंबर तक ही बैरिया यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 20 जून को आपका बैरिया यूनिवर्सिटी का टेस्ट है तो उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा और 24 जून को आप लोगों के एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसके अलावा आईपीपी कराची एंड BUHSC के जो कैंपस के एडमिशन है वो भी 16 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। 27 जुलाई तक एडमिशन्स क्लोज होंगे। 3 जून को आपका टेस्ट है एडमिशन यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट के लिए एट BUKC। एडमिशन टेस्ट रिजल्ट्स जो है वो 3 अगस्त को आएंगे। अब यहाँ पर डेट्स जो हैं, एक्चुअली जो टेस्ट की डेट्स हैं वो उनका प्रॉपर उनके लिए अप्लाई करने की टाइमिंग मेंशन नहीं है, लेकिन एडमिशन क्लोजर की एडमिशन की टाइमिंग मेंशन है। तो आपने इसी चीज़ को मद्देनजर रखना है कि अगर 20 जून को टेस्ट है तो आपने उससे पहले 15 जून या 10 जून तक आपने अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है हर हाल में।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं द प्रोग्राम्स ऑफर्ड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन बैरियर यूनिवर्सिटी, सो यहाँ पर डिफरेंट कैंपसेस हैं। एक हेल्थ साइंस कैंपस है जो कि इस्लामाबाद कैंपस है। उसके अंदर आप लोगों को जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसके अंदर बीएस पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम है, 4 इयर्स का प्रोग्राम है। उसके अलावा एक हेल्थ साइंस कराची कैंपस है HSKC, उसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक बीएस पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, एक डीपीटी डॉक्टर इन फिजिकल थेरेपी 5 इयर्स का, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और उसके अलावा नर्सिंग के लिए आप लोगों को एक प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है बीएस नर्सिंग। उसके बाद इस्लामाबाद E8 कैंपस के अंदर आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाते हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के प्रोग्राम को ऑफर किया जा रहा है जो कि 4 इयर्स का प्रोग्राम है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में इंग्लिश, डेवलपमेंट स्टडीज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। लॉ के लिए आप लोगों के पास बैचलर्स ऑफ लॉ है, मार्केट एंड बिजनेस, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA। उसके अलावा BS मीडिया स्टडीज, BS टेलीविजन ब्रॉड एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन एंड साइकोलॉजी जैसे प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। साइकोलॉजी के 2 प्रोग्राम्स हैं, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी, एक BS साइकोलॉजी सिंपल है, और ये आपको तमाम प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं E8 कैंपस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है इस्लामाबाद H11 कैंपस। 11 कैंपस के अंदर आप लोगों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस है, इसके अलावा ADB का भी एक प्रोग्राम है। अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट में BS इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड GIS। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम। साइकोलॉजी के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं H11 कैंपस के अंदर। कराची कैंपस के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर आपके पास BBA आ जाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट में BS इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड रिमोट सेंसिंग एंड GIS के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के अंदर BS इन सोशल साइंसेज एंड इन इंग्लिश स्टडीज। उसके अलावा मैनेजमेंट इसके अलावा मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इन बिजनेस, BS इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड BS इन सप्लाई चेन। मैरीटाइम साइंसेज के अंदर BS मैरीटाइम बिजनेस एंड मैनेजमेंट, BS मैरिट, ये आपका 2 साल का एक प्रोग्राम है और एक 4 साल का प्रोग्राम है। ये एक मीडिया स्टडीज के लिए BS मीडिया स्टडीज का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कराची कैंपस के अंदर ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी कराची कैंपस के अंदर IPP का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, जिसके अंदर 2 प्रोग्राम्स ही ऑफर किए जाते हैं जो कि साइकोलॉजी और एक क्लिनिकल साइकोलॉजी है, दोनों 4 इयर्स के प्रोग्राम्स हैं। लाहौर कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं। मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर आपके पास BBA है, BBIT है और बैचलर्स ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश है। और प्रोफेशनल साइकोलॉजी का प्रोग्राम जो है ये BS साइकोलॉजी का, सिर्फ साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। क्लिनिकल साइकोलॉजी आपको यहाँ पे ऑफर नहीं करवाई जा रही लाहौर कैंपस के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें बैरियर यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की, तो ये आपका टेस्ट जो है इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से कि 100 MCQs का ये टेस्ट होगा, जो MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपका जो टोटल टाइम है दैट इज 120 मिनट्स, और इसके अंदर आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स की बेसिस पे यहाँ पर इसके डिफरेंट टेस्ट के वेटेजेस हैं, MCQs की वेटेजेस हैं। जैसे कि अगर मैनेजमेंट स्टडीज हैं उसके लिए, और बिजनेस स्टडीज हैं, मीडिया स्टडीज हैं, मैरीटाइम साइंसेज हैं, इसके अंदर आपके पास 50% वर्बल एबिलिटी यानी कि वर्बल रीजनिंग, जिसके अंदर आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर 15% आपकी वेटेज होगी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। उसके अंदर आपसे बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन जिसमें अरिथमेटिक, मीन, ज्योमेट्री, उसके अलावा अलजेब्रा
ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और स्टेटमेंट बेस्ड जो छोटे-छोटे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक रेशियो प्रोपोर्शंस के, वो आपसे पूछे जाते हैं। 15% एनालिटिकल रीजनिंग, ये भी आपको आइडिया होगा अगर आपने एनटीए स्नैट दिया हो तो ये भी एक अलहदा पोर्शन होता है। और 20% जनरल नॉलेज होगा। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ में एक्सेप्ट बीएस इंग्लिश आपको ये तमाम जो आपकी यही चीज़ें दोबारा होंगी। 50% वर्बल एबिलिटी, 15% क्वांटिटेटिव, 15% एनालिटिकल एंड 20% जनरल नॉलेज। एलएलबी के लिए आपके 50% वर्बल एबिलिटी, 15% क्वांटिटेटिव, 15% एनालिटिक, 20% जनरल नॉलेज। कंप्यूटर साइंसेस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन 4 प्रोग्राम्स के लिए आपका जो टेस्ट पैटर्न है उसमें 30% वर्बल एबिलिटी, 15% क्वांटिटेटिव, 15% एनालिटिकल, 10% फिजिक्स एंड 30% मैथ्स। ठीक है, उसके बाद जो एनवायरमेंटल एंड अर्थ साइंसेस के डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर 25% वर्बल एबिलिटी, 25% क्वांटिटेटिव रीजनिंग, 25% एनालिटिकल रीजनिंग, 25% बायोलॉजी अगर आपका बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन है तो, या मैथ्स है तो मैथ्स का कॉम्बिनेशन, उसके 25%, 25% केमिस्ट्री और फिजिक्स के होंगे। मेडिकल साइंसेस के लिए 25% वर्बल एबिलिटी, 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री एंड 25% बायोलॉजी। For BS Psychology, BS English and Islamic Studies, the test shall consist of 3 sections जिसमें 50% आपकी इंग्लिश होगी, 25% जनरल नॉलेज और 25% वर्बल रीजनिंग होगी। और जो आपसे यहाँ पे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें क्या क्या होता है, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगी, इंग्लिश अलजबरा, इंग्लिश ग्रामर होगी, अलजबरा होगी और जनरल मैथमेटिक होगी। तो ये आपका सारा टेस्ट पैटर्न है बहरिया यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप्स की बात करें तो बहरिया यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं जो ऑफर की जा रही हैं, जिसके अंदर एडवांस मेरिट स्कॉलरशिप फॉर बोर्ड टॉपर्स, उसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि एंटी टेस्ट के अंदर जो हाईएस्ट अचीवर्स होंगे, सीबीटी के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स अचीव करेंगे इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कैम्ब्रिज सिस्टम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर स्कॉलरशिप, एडमिशन फी एग्जाम्पशन फॉर बीयू ग्रेजुएट्स, ये ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसे नेक्स्ट जो 50% फी वेवर है ये भी पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। मेरिट स्कॉलरशिप फॉर बैच टॉपर, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप, स्टूडेंट लोन एंड रिवॉल्विंग फंड, पीफ स्कॉलरशिप दोनों के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स एंड मास्टर्स, बीफ स्कॉलरशिप फॉर बलोचिस्तान स्टूडेंट्स बोथ फॉर अंडर ग्रेजुएट्स एंड मास्टर्स, सिंध एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड फॉर सिंध स्टूडेंट्स, बहरिया यूनिवर्सिटी फॉर ये पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, फ्रंटियर एजुकेशन जो फाउंडेशन है ये भी एक स्कॉलरशिप है, आईसीआरसी स्कॉलरशिप फॉर एलएलएम, ये एलएलबी वाला जो प्रोग्राम मास्टर्स लेवल पे होता है ये उसकी स्कॉलरशिप है, एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, एचईसी फॉर बलोचिस्तान एंड फाटा स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट वाली स्कॉलरशिप भी पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, एचईसी एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, एचईसी इंडिजिनस 5000 फेलोशिप, ये तमाम आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं बहरिया यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ पर आपके पास जो बीबीए की फीस है ये डिपेंड करता है, आपका किसी भी यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो डिपेंड करती है, एक उसकी नॉर्मल फी होती है जो पर क्रेडिट आवर्स होती है। आपके जो यूनिवर्सिटी के अंदर जितने ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं उनका एक होता है क्रेडिट आवर, उस क्रेडिट आवर से वो फी मल्टीप्लाई हो के आपकी पूरी सेमेस्टर की फीस बनती है। अब जो फर्स्ट है नंबर पे आपके पास प्रोग्राम शो हो रहा है वो है बीबीए, तो बीबीए की पर सेमेस्टर फी 172,000 होती है और जो आपको मिसलेनियस चार्जेस पे करने होते हैं वो आपको 10,000 पे करने होते हैं पर सेमेस्टर, और 162,000 एक्चुअली आपकी ट्यूशन फी होती है और 10,000 होते हैं आपके चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं। तो टोटल आपकी पर सेमेस्टर बीबीए की भी फी 172,000 होती है इस्लामाबाद के अंदर। कराची के अंदर और लाहौर के अंदर इसकी फी डिफरेंट है, दैट इज 155,440। और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की इसी तरीके से सेम है इस्लामाबाद और कराची में, और जो कराची के अंदर BSE एंड F है ये आपके पास 151,570 है। इकोनॉमिक्स जो है इस्लामाबाद के अंदर 140,000 है, बिजनेस एनालिटिकल के अंदर 140,000 है, सप्लाई मैनेजमेंट चेन इस्लामाबाद और कराची में 129,000 है, बिजनेस एनालिटिकल कराची कैंपस के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख है।
पूरा 1 लाख है यहाँ पे। उसके बाद बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाहौर के अंदर 96,000 है। एडीबी के प्रोग्राम की फीस 74,000 है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 145,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 145,000। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 157,000, कंप्यूटर साइंस की 162,000 ऑलमोस्ट, आईटी की 141,000, एआई की 149,000, आरआईएस की रिमोट एंड उसके बाद ADPCS की 1,32,80। उसके बाद BSES की यहाँ पर 1,87,62। उसके बाद आपके पास जियो फिजिक्स की इस्लामाबाद 1,08,762 रुपीज़ फ़ी है इस्लामाबाद के अंदर। उसके बाद जियो साइंसेस की 1,87,62। उसके अलावा आपके पास RNGIS की जो फीस है 120,880। साइकोलॉजी की लाहौर में और H11 कैंपस के अंदर जो फ़ी है वो 116,000 है। उसके अलावा जो सोशल साइंसेज है वो 118,000 है। इंग्लिश की फ़ी 1 लाख के अराउंड है दोनों में, इस्लामाबाद में और कराची के अंदर। और जो लाहौर कैंपस है उसमें 86,000 है। पब्लिक हेल्थ है तो उसमें 131,000 है। कराची के अंदर 94,000 है। इस्लामाबाद के अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसकी फ़ीस जो है वो 117,000 है। और डेवलपमेंट स्टडीज़ की फ़ीस जो है इस्लामाबाद कैंपस के अंदर 112,000 है। मैरीटाइम बिजनेस एंड मैनेजमेंट की जो फ़ी है वो यहाँ पर आपके पास 1,87,62 है। उसके बाद कोस्टल एंड मैरीन साइंसेज की 1,42,59 फ़ी है। उसके बाद यहाँ पे मीडिया स्टडी LLB जो प्रोग्राम है उसके लिए 172,848 है। मीडिया स्टडीज इस्लामाबाद कैंपस की 122,472 रुपीज़ फीस है। उसके बाद ये इस्लामाबाद कैंपस की है। कराची कैंपस की 117,780 रुपीज़ है। उसके बाद टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया इस्लामाबाद कैंपस के अंदर 112,646 रुपीज़ फीस है। इस्लामिक स्टडीज़ की इस्लामाबाद एंड कराची दोनों कैंपसेस के अंदर 40,000 रुपीज़ इसकी फ़ी है। बायोटेक की कराची कैंपस के अंदर 118,000 फ़ी है। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की जो फ़ी है वो 149,434 रुपीज़ है। BS नर्सिंग की 149,434, DPT की 199,000, BS हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की 2 लाख के अराउंड फ़ी है। उसके अलावा आपके पास जो एडवांस डिप्लोमा इन ये डिप्लोमास वगैरह की जो फ़ी है ये 65,000 है। और ये अलाइड चार्जेस जो हैं ये आपको एडमिशन फ़ी वगैरह के साथ सबमिट करवाने पड़ते हैं। ये अलहदा चार्जेस हैं बिसाइड्स योर सेमेस्टर फीस। ये सारे चार्जेस आपको अलहदा से पे करने होते हैं। सो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैरियर यूनिवर्सिटी के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। सो आप लोगों को बैरियर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स को लाजमी तौर पर अवेल करना चाहिए। तो अगर आप लोग बैरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके इसके एंट्री टेस्ट की अगर आप लोग बैरियर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, इसके अलावा नेस्ट को, यूईटी को, जीकी, प्यास, एनटीएस या एयर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं ताकि आप लोग 2026 में इसके अंदर एडमिशन सिक्योर कर सकें, तो आप लोग हमारे सुपर बैच को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। अगर आप लोग हमारे इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। आप लोगों को हमारे बैच के अंदर डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक टेस्ट सीरीज जैसी बहुत सारी फीचर्स मिलने देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग अपना एडमिशन पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं, डू कॉन्टेक्ट अस एट 0304066600 और अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें और अपने एंट्री टेस्ट पे अपना ग्रिप जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें और अपने मल्टीपल चांसेस सिक्योर करें ताकि बाद में जब आपका एडमिशन हो तो आप पूछने वाले बने कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ये ना पूछने वाले बने कि कौन सी यूनिवर्सिटी अब हमें इतने मार्क्स के साथ एक्सेप्ट कर लेगी। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग अपना मेरिट इतना स्ट्रॉन्ग बना ले कि हर यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करे विद स्कॉलरशिप। जीके यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोग एडमिशन सिक्योर करते हैं टॉप 20 मेरिट पोजीशन पे, जीके यूनिवर्सिटी आपको खुद एक्सेप्ट करेगी। हम आपको 100% स्कॉलरशिप देते हैं, आप हमारे पास हैं। प्यास यूनिवर्सिटी प्यास यूनिवर्सिटी आपको टॉप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर करती है। एनटीएस की बेसिस पे आप लोग एयर में अप्लाई कर सकते हो, कॉमसेट्स में अप्लाई कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस बन जाते हैं। नेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपकी टॉप मेरिट पोजीशंस के अंदर नाम आ जाता है तो आपका
पहले ही मेरिट लिस्टों में नाम आ जाता है। टॉप 100 में, टॉप 10 मेरिट पोजीशंस में नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। नस्ट में हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। यूईटी के अंदर आप लोगों का एडमिशन सिक्योर हो जाता है अगर आपके 300 प्लस मार्क्स आ जाए तो अगर आप लोग भी इस तरह से टॉप करना चाहते हैं, पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में सिर्फ एडमिशन नहीं लेना चाहते, वहाँ पे टॉप करना चाहते हैं, अच्छा एग्रीगेट बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग हमारे इस बैच का हिस्सा बने और इस बैच के एनरोलमेंट लेते ही आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें हम आपको कवर करवा देंगे। सो इसको ज्वाइन करने में बिल्कुल देर ना करें। जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सेव कर लें, इस पर अभी कॉन्टेक्ट करके अभी बैच ज्वाइन कर लें। आप लोग बैच ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेज फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन।